तो मेरा जो टॉपिक है वो है इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से। आज का जो माहौल बना हुआ है उसको लेके तकरीबन सभी लोग जो है परेशान रहते हैं, राइट। और कई सालों से ये परेशानी है। आप में से जो लोग थोड़ी ज़्यादा उम्र के हैं, जिन्होंने 2001 का भी दौर देखा है, 2002 का भी दौर देखा है, तो आपको पता है कि 2001 के बाद दुनिया में कैसा माहौल बना था, और वो माहौल आज भी बरकरार है। और बहुत मायने में आज हमारे मुल्क के अंदर जो है वो माहौल दिन ब दिन खराब होता नजर आ रहा है। तो ऐसे माहौल में लोगों को डर लगता है, डर लगता है, हम लोगों को लगता है ना, लगता है जान माल इज्जत आबरू वगैरह की का डर लगता है। बट देखिए, कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 38, जिसमें अल्लाह पाक ने ये कहा कि तुम्हारे पास हिदायत पहुंचती रहेगी, ठीक है, तुम्हारे पास हिदायत हमारी तरफ से पहुंचती रहेगी, तो जो कोई भी इस हिदायत की पैरवी करेगा उसके ऊपर ना कोई खौफ होगा ना कोई रंज होगा। यानी कि हमें किसी भी हालत में बहुत ज्यादा खौफजदा होना, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर से या इंटरनल फैक्टर से, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत खौफ में होते हैं, परेशानी होते हैं, तो मालूम है क्या होता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा बीपी बढ़ता है, हमारा थॉट प्रोसेस निगेटिव हो जाता है, हम निगेटिव सोचने लगते हैं बहुत ज्यादा। इस समय गेन कुछ नहीं होता है, इससे हासिल कुछ भी नहीं होता है। हासिल तो तब होगा जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, जब आप कोई सकारात्मक या तामीरी काम करेंगे, तब हासिल होगा। तो आज के माहौल में बहुत सारे एतराज़ात होते हैं, मुसलमानों को लेके भी, इस्लाम को लेके भी, कि अच्छा आप वो वही मुसलमान हैं जो आप लोग गोश्त खाते हैं, वो वही मुसलमान है जो 4 शादियां करते हैं, मुसलमान हैं जो औरतों को अपने बंद करके रखते हैं, टेंट बना के रखते हैं, ये मुसलमान है जो पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। तो ये जो एतराज़ आते हैं, तो एक तो तरीका कुछ लोगों का ये होता है कि वो सीधे ही ना सबको नकार देते हैं, ब्रश ऑफ कर देते हैं कि नहीं नहीं ये सब बात गलत है। लेकिन मेरे ख्याल से ईमानदारी का तकाजा ये है कि उनके एतराज़ात को ना हम सब ना थोड़ा सीरियसली उस पर गौर भी करें। तो जब सीरियसली गौर करेंगे उनके एतराज़ पे, तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी हम लोग को, हमारे लिए बहुत सारा एक्शन आइटम निकलेगा। तो मैं जब गौर करता हूं उनके ऑब्जेक्शंस पे, उनके एतराज़ात पे, तो मुझे एक चीज़ ये बात समझ में आती है कि जो ऑब्जेक्शंस हैं नॉन मोमिन के, उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी तो ये जहां पे कि दे वर मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट इस्लाम, जहां पे उनको दीन के बारे में ही गलत जानकारी मिली थी। और दूसरी कैटेगरी भी वो होती है जहां पे कि जानकारी तो सही है, लेकिन वो सही से उस पूरे कंसेप्ट को समझे नहीं हैं, या समझ करके भी वो उसको जो है नहीं मानना चाहते हैं। देखिए, मैं मिसाल से समझाता हूं। एक बात बहुत कॉमन कही जाती है कि भाई इस्लाम तो एकदम नया धर्म है, नया रिलीजन है, 1400 ईयर ओल्ड रिलीजन है, और जो दूसरे मज़ाहिब हैं ये पुराने रिलीजन हैं। सनातन धर्म जो है ये हजारों साल पुराना धर्म है, तो इसलिए जो नया रिलीजन हुआ वो सही नहीं होगा। तो अब इस्लाम जो है वो 1400 ईयर ओल्ड रिलीजन है, सही है ना ये बात? सही है ना बात? ये आप लोग गौर कीजिए कि क्या इस्लाम 1400 ईयर ओल्ड रिलीजन है, या इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया? हाँ, तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू नहीं किया, वो उसके फाउंडर नहीं थे, वो खातिमुन नबिय्यीन थे, ही वॉज द लास्ट मैसेंजर। तो इस्लाम की शुरुआत यहां से नहीं हो सकती है। तो अब ये गलतफहमी किसके अंदर है? मुसलमानों के अंदर है। अब ये गलतफहमी हम खुद मुसलमान ही इस चीज को फैला रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। हमारे क्विज की किताबों में लिखा रहता है हाउ ओल्ड इज इस्लाम, तो करेक्ट आंसर उसका होता है 1400 ईयर ओल्ड। तो इससे मालूम ये चला कि बहुत सारी गलतफहमी वो होती है जो मुसलमान खुद ही फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को खुद ही गलत मालूम है। कुरान में 6666 आयत है, तो अगेन ये भी हमारी गलतफहमी है। अब सोचिए, इतनी छोटी छोटी चीज में हम लोगों से गलती हो रही है, जबकि इसको वेरीफाई करना कितना आसान काम है। 114 सूरे है, हर सूरे के एंड में आयत नंबर लास्ट लिखा होता है। उस आयत नंबर को लीजिए, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है तो जबानी कर लीजिए, कम है तो कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कभी भी आपको 6666 नहीं मिलेगा, 6236 मिलेगा। बट ये क्या है? गलत मशहूर है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं पॉपुलर होती हैं, दे आर पॉपुलर, बट वो गलत इंफॉर्मेशन होता है। और जब तक मुसलमान हम लोग उसको तहकीक नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक हम गलती समझते रहेंगे। अली बाबा 40 चोर,
सच्ची कहानी है। मर्जीना गई थी, वो 40 चोरों के अंदर जो हो तेल वेल डाल के मार दी थी, सच्ची कहानी है? नहीं, एपिक है, कहानी है। लैला मजनू तो सच्ची कहानी होगी, लैला मजनू तो सच्ची होनी चाहिए। है इतने गाने वाने फिल्म विल्म बने हुए है नहीं है, सब फर्जी चल रहा है। लैला मजनू भी फर्जी है, रोमियो जूलियट भी फर्जी है। ये सब मशहूर हैं, मकबूल हैं, बट सही नहीं है। तो आप सोचिए कि जो इतनी छोटी छोटी बात जो पॉपुलर है, जो हम इतना सुनते रहते हैं, वैलिडेट नहीं करते हैं, तो इस्लाम के ताल्लुक से भी बहुत सारी बात ऐसी है जो मशहूर तो बहुत है लेकिन असल में वो गलत है। तो अब इस गलती की वजह से अगर हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भी अगर गलत समझें तो इसमें किसकी गलती है? हु इज टू बी ब्लेम्ड? हमारी गलती है कि हमने उनको ये चीज़ जो है कन्वे ही नहीं किया, हम लोग खुद ही जो है गलत चीज़ बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पाइलअप होके गैर मुस्लिमों के नज़दीक एक भयावह निगेटिव इमेज रखती है इस्लाम का। अब जब मुसलमान स्कॉलर खुद ही बोल रहे हैं खड़े होकर स्टेज से कि एपोस्टेट शुड बी किल्ड, कि जो मुर्तद हो गया दीन से उसको कत्ल कर दो, जब आप खुद ही प्रोपोगेट करेंगे तो फिर गैर मुस्लिम इसको प्रचार करेंगे फिर कि ये कैसा मजहब है भाई? कहता है आ जाओ वेलकम, आ जाओ, रिलीजन ऑफ पीस है, शांति का धर्म है, आ जाओ। लेकिन जब यहां से जाना है तो अकेले नहीं जा सकते, वो गर्दन इधर ही छोड़ के जाना है, गर्दन इधर ही रहेगी, बाकी पार्ट ले जाओ बॉडी का। फिर ये कौन सा शांति का धर्म है? तो ये भी गलत चीज है जो कि हम प्रोपोगेट कर रहे हैं। कुरान नहीं सिखाता है, इस्लाम नहीं सिखाता है। तो इसलिए जो भी इस्लामोफोबिक रीजंस हैं, वजूहात हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा कि भाई वो क्या रीजंस हैं। अच्छा, हम लोग फिर इसके ऊपर भी बहुत क्रिप करते हैं, रोते हैं कि भाई वो मीडिया उनके कंट्रोल में है, मीडिया का इन्फ्लुएंस है, मीडिया मुसलमानों को निगेटिव वे में पोर्ट्रेल करता है। बिल्कुल सही बात है, मीडिया कर रहा है निगेटिव वे में पोर्ट्रेल। क्यों? क्योंकि मीडिया के पास ताकत है, और क्योंकि मीडिया उनके पास है जो इसके ऊपर मेहनत करके मीडिया पे काबिज हो गए। हम मुसलमान तो मीडिया के ऊपर काबिज नहीं हुए, हम तो बहुत पीछे रह गए मीडिया के ऊपर जाने में। क्योंकि जब मीडिया डेवलप कर रहा था, रैपिडली आगे बढ़ रहा था, तो उस जमाने में हम लोगों की बहस कुछ और चल रही थी। उस जमाने में हम लोग क्या बहस ये चल रही थी कि प्रिंटिंग प्रेस हलाल है कि हराम है। उस जमाने में हम लोग बहस ये कर रहे थे कि माइक से अजान देना हलाल है कि हराम है। उस जमाने में हम लोग, यानी जब मीडिया डेवलप कर रही थी, वो इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हो रहे थे, तो हम कह रहे थे साहब वो फोटोग्राफी हलाल है कि हराम है, वो वीडियोग्राफी हलाल है कि हराम है। तो उस जमाने में हम लोग बहुत पीछे रह गए, तो मीडिया आगे बढ़ गई। अब जिनके हाथ में पावर चला गया है तो फिर वो अपनी हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखते हैं, फिर वो निगेटिव वे में दिखाते हैं मुसलमानों को। तो हमारी गलती ये हो रही है हमसे कि बहुत सारी चीज़ों के मामले में हम पीछे रह जा रहे हैं। हमें समझ में बात आती है तब, लेकिन जब हमारी पिटाई हो जाती है तब समझ में आती है। तो जो लोग पहले कहा करते थे कि फोटोग्राफी हराम है, वीडियोग्राफी हराम है, आज उन सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे जमात के लोगों का खूब फोटो, खूब वीडियो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब चीज़ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने कोई हलाल कर दिया, कोई नई आयत उतार दी, ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए अब हमने हलाल कर दिया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को। कोई नई आयत उतरी क्या अल्लाह की तरफ से? नहीं उतरी। इसका मतलब ये कि हमारा जो अप्रोच था दीन की तरफ, उसमें कुछ चेंज आया, जो कि एक पॉजिटिव चेंज आया। तो अब सोशल मीडिया के जरिए भी जो है बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलती है। इसमें देखिए, मैंने कहा कि गलतफहमी की दो वजूहात हैं। एक वो जहाँ पे हमसे गलत जानकारी जा रही है, और दूसरी वो जहाँ पे कि वो बदमाशी कर रहे हैं, सामने वाले की बदमाशी है। अब इसको डील करने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब इसको हम डील कैसे करेंगे? इस डील करने के लिए देखिए दो बात होगी, सिर्फ दो ही बात होगी। एक कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको लेके हम कुछ कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो विद इन हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी कैटेगरी उन चीज़ों की है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, समथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हमेशा याद रखिएगा और अपने जिंदगी के हर शोबे में इसको लागू कीजिएगा। ये प्रिंसिपल, ये उसूल अल्लाह पाक ने बताया सूरह बकरा के आयत नंबर 286 में। उसका एक टुकड़ा है ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसका मतलब यह है यू विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर थिंग्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आपको उन चीजों का जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा जो चीजें आपके कैपेसिटी, इस्तिताअत के बाहर की चीज है। अल्लाह आपसे क़यामत में उन चीजों के लिए सवाल नहीं करेगा जिन चीजों को करने का आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं।
अल्लाह पाक आपसे ये सवाल नहीं करेगा क़यामत में कि तुमने पूरे कर्नाटक के लोगों को नमाजी बना दिया कि नहीं बनाया। अल्लाह पाक आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि तुमने पूरे बेंगलोर में ड्रग पेडलर्स का काम बंद करवाया कि नहीं करवाया। अल्लाह पाक आपसे सवाल ये करेगा कि तुम्हारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, जिस डोमेन में तुम काम कर सकते थे, तुमने उसमें कुछ काम किया या नहीं किया। अपने फैमिली मेंबर्स में काम किया, अपने दोस्त अहबाब में काम किया, अपने पड़ोसियों में काम किया। जो भी आपकी इस्तिताअत है उसको लेके अल्लाह पाक सवाल करेगा। और हर इंसान के लिए अलग अलग कैपेसिटी होगी। तो अगर आप में से वो लोग जो एक एबव एवरेज जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, फैमिली भी मेंटेन कर रहे हैं, जॉब भी अच्छी कर रहे हैं, कार भी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि फिर मेरी इस्तिताअत, मेरी कैपेसिटी मैसेज ऑफ पीस कैरी करने की कितनी थी। उतनी ही थी जितना मैं कर रहा हूं, ये इससे ज्यादा थी। या ऐसा तो नहीं कि हमने गौर ही नहीं किया कि सब हमारी इस्तिताअत क्या है, हम बस अपनी जिंदगी में मस्त हैं कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी मेरा पड़ोसी, मेरा मुल्क, मेरा शहर, इसका जो भी मामला हो मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। तो ये हमारी कमी है। तो आज जो इस्लामिक फोबिक माहौल बना है उसमें भी हमें ये देखना है कि हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें कंट्रोल के बाहर उसमें आप नहीं कर सकते। आप हुकूमत यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं का मतलब है कि आप मेजर कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो जिसकी हुकूमत है, जो लॉ बनाएगा, जो कानून बनाएगा, जो इनजस्टिस करना है वो करेंगे। आप उसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे सकते। लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान में कुछ जो है रूल्स बताए हैं हम लोगों को, कुछ अपने लॉज बताए हैं। एक कानून अल्लाह पाक ने बताया कुरान में, सूरह बकरा की आयत नंबर 159 में, जिसमें अल्लाह पाक ने कहा, इन्नल लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुम व यलअनुहुम अल-लाइनून। इसका मतलब यह है, इन्नल लज़ीना यक्तमूना, कि जो लोग भी छुपाते हैं, जो लोग भी छुपाते हैं, कितमान करते हैं, क्या चीज? हमारी आयतों को, हमारे हिदायत को, जो हमने किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया। यानी अल्लाह की जो आयतें हैं, अल्लाह का जो गाइडेंस है, जब अल्लाह ने अपने बुक में एक्सप्लेन करके हमें दे दिया, तो अगर उसको छुपाने का कोई काम करेगा तो उस पर अल्लाह पाक ने कहा कि ये लानहुम अल्लाह हो, कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की क्या होती है? बरकत होती है, मोहब्बत होती है, लानत होती है। और लानत है दूसरे और लानत करने वालों की। तो ये अल्लाह ने एक कानून बता दिया कि जो मैसेज तुम्हारे तक पहुंचा है, ये मैसेज तुम्हें दूसरों तक भी पास ऑन करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये मैसेज बस मेरे लिए था। ये मैसेज इट वाज मेंट फॉर एंटायर मैनकाइंड। जब आप दूसरे को नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होता है? उनके पास फिर गलतफहमी पहुंचती है, उनके पास फिर डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन पहुंचता है दीन के ताल्लुक से, उनके पास कचरा पहुंचता है दीन के ताल्लुक से, उनके पास गलत जानकारी पहुंचती है दीन के ताल्लुक से। क्यों? क्योंकि आप तो पहुंचा नहीं रहे। जब हमारा आप नहीं पहुंचा रहे हैं तो गलत ढंग से उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो इस आयत नंबर 159 में अल्लाह पाक ने एक चार्ज लगाया है हमारे खिलाफ, एक चार्ज लगाया है। लेकिन इसकी ठीक अगली आयत में अल्लाह पाक ने इसका हमें सॉल्यूशन भी बता दिया है। यानी आयत नंबर 159 में प्रॉब्लम बताया, आयत नंबर 160 में इसका सॉल्यूशन दिया। क्या कहा? इल्लल लज़ीना, सिवाय उनके, या तुम्हें नहीं लगेगी ये लानत, या तुम बच सकते हो इससे। क्या कहा? पहली चीज कहा कि बचने के लिए क्या करना होगा? इल्लल लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। कहा कि अगर तुम्हें इस लानत से बचना है तो तुम्हें 3 काम करना पड़ेगा। 3 स्टेप फॉर्मूला है। क्या कहा? इल्लल लज़ीना ताबू, कि तुम्हें तौबा करना पड़ेगा। थोड़ा थूक वूक भी फेंकते हैं, कान वान भी पकड़ते हैं, अल्लाह तौबा बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं ना तौबा। तो ये उर्दू का तौबा है बेसिकली। तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार करो, चलो थूक फेंको, है कान वान पकड़ो, ये हुआ उर्दू का तौबा। लेकिन जो अरबी का तौबा होता है, कुरान का तौबा होता है, उसका मतलब होता है यू टर्न लेना। कि जिधर जा रहे थे उस रास्ते से हमने यू टर्न लिया, यानी जो गलती हम कर रहे थे उस गलती को हम अब नहीं करेंगे, उस गलती को अब हम रेक्टिफाई करेंगे। तो पहले कहा कि लज़ीना ताबू, तौबा करते हैं, फिर कहा वासलहू, फिर इस्लाह करते हैं, करेक्शन करते हैं। यानी जो गड़बड़ी हो रही थी, हम मैसेज कन्वे नहीं कर रहे थे दीन का, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेंगे। फिर तीसरा क्या कहा? वह बय्यनू, और फिर बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो बयान करने का मतलब जरूरी नहीं है कि माइक लेके ही बयान करना है।
बयान करने का मतलब है कि आपको कन्वे करना है इस मैसेज को, चाहे आप वो सोशल मीडिया के जरिए कीजिए, चाहे 1-to-1 इंटरेक्शन के जरिए कीजिए, चाहे कम्युनिटी प्रोग्राम के जरिए कीजिए, जैसे भी कीजिए। तो अल्लाह ने कहा कि अगर ये 3 स्टेप लोगे, तब कहा कि तब तुम इस लानत से बचोगे। और फिर कहा फौलाइका अतूबु अलैहिम वना तवाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करता है और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तो ये एक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 159 एंड 160 में अल्लाह पाक ने दिया है। ये बात हमेशा याद रखिए, मैं फिर शायद 4th-5वीं बार कह रहा हूं, हम वही कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हमारा उससे अल्लाह हिसाब किताब करेगा, ना हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ना उसके लिए आपको बहुत फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। अभी दुनिया ने एक देखा नज़ारा गाजा का, फिलिस्तीन का, क्या कोई ऐसा है जो दुखी नहीं था, बहुत ज्यादा हर्ट नहीं था? हर एक था। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। और लगता था कि हम क्या करें, व्हाट वी कैन डू इसको रोकने के लिए। लेकिन ये एक अजीब सी हकीकत है कि इसको रोकने के लिए हम और आप आम इंसान इसमें शायद कुछ नहीं कर सकता था सिवाय दुआ के। दुआ से बढ़ के कुछ नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह पाक आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने वो गाजा के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं रोका उस लड़ाई को जाके। वो सवाल होगा रूलर्स से होगा, जो पावर में है, जो अथॉरिटी में है। वो अरबियन रूलर्स से होगा, इजिप्शियन रूलर्स से होगा, टर्की के रूलर्स से होगा, ये सो कॉल्ड गल्फ कंट्री जो मुस्लिम सो कॉल्ड कंट्रीज है, इनके रूलर्स से होगा। इनसे अल्लाह पाक हिसाब किताब करेगा कि तुम्हारे अथॉरिटी में था, तुम्हारे पावर में था, तुमने क्या किया इसको रोकने के लिए। उनसे हिसाब किताब होगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमारी इस्तिताअत उसकी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन जब आए तो आपको बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट नेचुरल है कि होंगे, बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। आपको खुद को कंट्रोल करना है फिर कि साहब मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे वो देखना है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में होगी हम उसे करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, एक चीज तो ये कि हम मैसेज ऑफ दीन जो है, ये जो पैगाम है अल्लाह का, वो हम उसके बंदों तक पहुंचाएंगे, पास ऑन करेंगे, उसको भेजेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। और इस कोशिश में लेकिन फिर हमें कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। क्या होना है, हमें खूब इमोशनली चार्ज रहना है, राइट? इमोशनली खूब चार्ज रहना है या इमोशनली कंट्रोल रहना है? इमोशनली कंट्रोल रहना है हम लोगों को। हमारे कौम का एक प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इमोशनली चार्ज बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो इस बात को बखूबी समझते हैं। क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दो प्रॉफिट के अगेंस्ट में, वो एक पोस्ट डाल करके सोने चला जाता है पोस्ट डालने वाला। जब उठता है सो करके तो मालूम हुआ सैकड़ों कमेंट्स मुस्लिम के पड़े हुए हैं जो उसको बात कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं। और इवेंचुअली फायदा किसको हो रहा है, पोस्ट डालने वाले को। उसका पोस्ट वायरल हो गया, बात समझ रहे हैं ना? उसका पोस्ट वायरल हो गया, उस पर इतने सारे कमेंट दे दिए। अब मुसलमान कमेंट्स पे कमेंट्स डाले आ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नबी के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पोस्ट जितना भी कमेंट दे रहे हैं, एक्चुअली यू आर हेल्पिंग हिम। हाँ, तो वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। हमारे मुसलमान बस जज्बात को समझते हैं कि बस हमको जज्बाती रहना है। ये नहीं देख रहे कि भाई सोशल मीडिया का एल्गोरिथम उनके पोस्ट को खूब वायरल करेगा। तो इसीलिए वी हैव टू लर्न टू बाईपास सम ऑफ द आइटम्स। ये हमें सीखना होगा कि हम नंबर 1 इमोशनली कंट्रोल रहे, हम हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में हों। नंबर 2 हमें यह भी सीखना होगा कि हम बाईपास करें, दरगुजर करें कई ऐसे चीजों को जो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, जिससे उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप उसको दिल खोल करके गाली गलौज कीजिएगा, आपकी जुबान खराब होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके पोस्ट को फायदा मिल जाएगा, वायरल हो जाएगा। तो क्या करते हैं मुस्लिम लोग, देखते हैं कि वो इस तरह का कोई आता है दीन के खिलाफ कोई भी कंटेंट, वो खुद ही मोमिन लोग हमारे वायरल करना शुरू कर देते हैं कि भाई वो आया था, जरा इसका आंसर बताइए। अब उसी को वायरल खुद ही किए जा रहे हैं वो। तो जिसका काम था सेंसिटिव पोस्ट डालना, वो उसने कर दिया अपना काम। अब बाकी की बेवकूफ़ियों की जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर ले लिए कि आगे की बेवकूफ़ी हम लोग करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को वहां पे इमोशनली कंट्रोल होना चाहिए। आप इमोशनली चार्ज मत होइए। और इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि फिर कोई प्रोवोकेशन में मत आइए, किसी के उकसाने पे मत आइए। भाई आपकी जान कीमती है, आपकी सलाहियत कीमती है, आपका टाइम कीमती है। तो आपको देखना यह है कि आपकी जान, आपकी सलाहियत, आपका टाइम, ये बेस्ट कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ऑप्टिमली कैसे इस्तेमाल हो सकता है।
एक तो जो मैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखता हूं और जहां पे मुझे वाकई बड़ा कंप्लेन है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है आप लोगों पे, मैं बताता हूं क्यों आ रहा है गुस्सा। गुस्सा इस बात पे आता है कि आप लोगों के पास कोई पोस्ट पहुंचता है दीन के अगेंस्ट, और वो पोस्ट देखकर के आप परेशान होते हैं और आपके पास कोई आंसर नहीं होता है उसका। मुझे इस बात पे गुस्सा उठता है, क्यों नहीं आपके पास आंसर? क्यों नहीं आपने इसका नॉलेज लिया? क्यों आपने समझा कि मैं बस कुरान को बस रट्टा मार के तोता की तरह पढ़ लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, बिना समझे हुए बस हमने पढ़ लिया। हाँ भाई, रमजान में हमने 2 बार खत्म किया, रमजान में 3 बार खत्म किया, रमजान में 4 बार खत्म किया, माशाल्लाह मेरा बेटा खत्म कर लिया, अच्छी बात है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो, आप उसी को एंड कर चुके हैं। आपने समझा क्या? समझ में क्या आया आपको? आप क्यों नहीं आंसर दे सकते हैं? आप 20, 25, 30, 40 साल की उम्र का आदमी अगर मुझसे कह रहा है कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, ये सवाल ऐसा भेज दिया है कि मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा है इसका, क्यों नहीं आंसर आता है आपको? सब के सब जो है यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब अलेक्जेंडर प्लस एज के हैं। अलेक्जेंडर प्लस मतलब समझ रहे हैं कोई? वो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को जानते हैं? पढ़लिया वाला, ग्रीक वाला, कितने एज का था? दुनिया फतेह की थी उसने, कितनी उम्र थी उसकी? 16, 17 शायद ऐसी ही कुछ थी, 18, 20 रख लीजिए। वो 18, 20 में आधा दुनिया फतेह कर रहा है, और हमारे लोग ये उसके डबल एज के 40 साल हो गए हैं, 30, 35 के हो गए हैं, सिंपल चीजों का नहीं जानते हैं जवाब। उस पर क्यों? उस पर टाइम नहीं देना है हमको, उस पर गौर फिक्र नहीं करना है। कुरान की हमको बस तजवीद अच्छी हो गई, खत्म हो गया, वो मेरे लिए काफी है। बाकी दीन के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में सिंपल सवाल किया जा रहा है, जवाब ही नहीं आता है हमको। भाई क्यों नहीं आता? क्यों नहीं टाइम देते हैं? और आज के जमाने में तो ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि साहब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो पैनिक मत कीजिए, परेशान मत होइए, उसका आंसर थोड़ा खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और दीन का नॉलेज लेते रहिए। अच्छा, ये कितना आसान होता, आप लोग बताइए, ये कितना आसान होता अगर आपके पास जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं या आपको सुनने को मिलता है और आप परेशान भी हो जाते हैं, इसका कोई बड़ा हैंडी कोई सॉल्यूशन होता कि भाई चुटकी में चुटकी बजाओ और 1 मिनट के अंदर इसका जो है कोई हमें आंसर मिल जाता। AI है, बिल्कुल है, एक चैट जीपीटी है, गूगल इमाम है, यस, चैट जीपीटी की तरह और क्या है टूल? हर किसी के मोबाइल में है, को पायलट है, यस, को पायलट भी है। तो एक तो AI की शक्ल में एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास है, तो जिसके जरिए आप वैलिडेट कर सकते हैं बहुत क्विकली आप वैलिडेट कर सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि कुरान में एक आयत है, ये बात कही गई है, उल्टी सीधी बात, आप चैट जीपीटी को भी वो प्रॉम्प्ट देके पूछ सकते हैं, कैन यू कोट मी द आयत ऑफ द कुरान विच टेल्स दिस एंड दिस, तो वो कोट कर देगा, है, वरना बोलेगा सॉरी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। तो एक तो आपके पास AI टूल्स है, और एक और आपके पास टूल है, वो है TLI टूल्स है। TLI टूल्स भी आपके पास है। ये जब इंट्रोडक्शन हो रहा था संपर्क का, तो आई थिंक आधे ही लोग टाइम पे थे उस टाइम में, तो इसमें उन्होंने बताया था कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रेजेंस है, राइट? तो सोशल मीडिया पे हमारा जो प्रेजेंस है उसमें एक चीज है, हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे हम लोग बहुत सारा जो है, जो पॉपुलर मिसकंसेप्शंस हैं उसके ताल्लुक से कंटेंट बना के रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। जो भी सोसाइटी में आम चल रहा है मिसकंसेप्शन, उसको हम लोग एड्रेस करके वहां पे भी कंटेंट डालते हैं। प्लस हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोग रेगुलरली जो भी मार्केट में हॉट चल रहा है एंटी इस्लामिक कंटेंट, उसका रिस्पॉन्स तैयार करते हैं हम लोग, उसका रिस्पॉन्स वीडियो या उसका रिस्पॉन्स कंटेंट तैयार करते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट गो एंड पीप इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप और यू हैव टू जस्ट ब्राउज दैट वेबसाइट। अब हमने आसान तो कर दिया है, हमने बहुत हैंडी रखा है कंटेंट बहुत सारा। किसी ने आपसे नॉनवेज के बारे में क्वेश्चन पूछा, हमारा एक PDF आपको मिल जाएगा, 100+ रेफरेंसेस ऑफ नॉनवेज ईटिंग इन सनातन धर्म, आपके लिए हैंडी है, एक क्लिक आप कीजिए आपके पास आ जाएगा। उसी तरह अलग अलग जो गलतफहमी है उसके ताल्लुक से भी हम लोग रेगुलरली कंटेंट बनाते रहते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है इसमें कि आपको ना हर किसी को ना थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि जरूरी कि भाई ड्रेसिंग के सेंस में मैं बात कर रहा हूं, स्मार्ट अपने बिहेवियर में बनना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे बनेंगे बिहेवियर में? फॉर एग्जाम्पल,
लर्न टू टर्न द टेबल। टेबल को टर्न करना सीखिए। क्या मतलब हुआ इसका? टेबल टर्न करना मतलब, इधर कोई टेबल है, इस टेबल को टर्न करना, ये मतलब है? क्या मतलब हुआ लर्न टू टर्न द टेबल? क्रॉस क्वेश्चन देम, यस, बहुत हद तक। और इसका मतलब यह हुआ कि आपसे कोई सवाल करे, आपको कोई परेशानी में डाले, तो आप ऐसी रिस्पॉन्स दीजिए ताकि वो होमवर्क करने पे मजबूर हो जाए, वो आंसर फाइंड आउट करने पे मजबूर हो जाए। रेदर आप बैठ के 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड कर रहे हैं आंसर खोजने में, आप उसको ऐसी बात कीजिए, टर्न द टेबल, ताकि वो आंसर खोजने में लग जाए और आपका टाइम बच जाए। तो ये सारी जो बहुत सारी टेक्निक्स है इसकी, वो हम लोग सिखाते हैं। हम लोग का होता है TAS, थियोलॉजिकल अवेयरनेस सेशन। ये हम लोग का समझिए 10 सेशन का क्लासेस होती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जिसमें हम ट्रेन करते हैं लोगों को कि हाउ यू कैन टर्न द टेबल। उसमें हम ये सिखाते हैं कि अलग अलग मजहब की किताबों से कौन सी जानकारी है जो आपके बहुत काम आएगी ये इस्लामोफोबिक कंटेंट से डील करने में। उन सेशंस में हम आपको बहुत सारी वो जानकारी देंगे जो आपके लिए एकदम से अजूबी हो जाएगी। फिर उसकी मदद से आप अपने बिरादरान वतन के मिसकंसेप्शंस या गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि कुरान तो कहता है तुम्हारा कि हर जगह पे प्रॉफिट आए, हर जगह पे नबी आए, रसूल आए, तो तुम बताते हो कि वो मिडिल ईस्ट में, वो जेरूसलम के एरिया में, इजिप्ट की तरफ बहुत सारे नबी आए। ये इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, आज 1 बिलियन आबादी है, इतनी बड़ी कंट्री में कोई नबी नहीं आया क्या? कोई प्रॉफिट नहीं आया? अब आपके पास आंसर नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि शायद नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप बताएंगे कि नहीं, यहां पे भी नबी आए थे जिनको हम नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, और उनका एरिया यही था, और उसके ताल्लुक से बहुत सारे प्रूफ्स हमें मिलते हैं जिसको हम कुरान से, हदीसों से और हिंदू स्क्रिप्चर्स से निकाल करके उनको दिखलाते हैं, अपने नॉन मुस्लिम्स को शो करते हैं कि देखो यहाँ पे भी नबी आए थे और तुम्हें उस नबी को जानना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। तो ये आप तभी बताएंगे ना जब आपको जानकारी होगी। याद रखिए कि ये अल्लाह पाक ने एक, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने आप को बस नॉर्मल इनफरादी इबादत कर लें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो ये हमारे लिए काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, ये हमारी सिर्फ इनफरादी एज एन इंडिविजुअल ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन इसके अलावा अल्लाह पाक ने हमारी एक इज्तिमाई ड्यूटी भी रखी है, कम्युनिटी के हिसाब से भी एक ड्यूटी रखी है, और वो ड्यूटी अल्लाह पाक ने इस पूरी उम्मत को दिया है। और वो आयत जो कुरान की है, उस आयत को हर कोई तकरीबन जानता है, जो अल्लाह पाक ने ड्यूटी दी है कम्युनिटी के हिसाब से इस उम्मत को। वो आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110, जिसमें अल्लाह पाक ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल। क्यों हो भाई बेस्ट? इंसानियत के लिए निकाला गया इस उम्मत को। तो इस उम्मत का क्या काम है, क्या करना है? खूब सारा बिरयानी पका के खाना है, बड़े बड़े शादी महल में शादी अटेंड करना है, हल्दी शुक्राना कोई चीज मिस नहीं होना वो करना है। वो है हमारा मेन, वो नहीं है? नहीं, वो भी है थोड़ा सा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया अल्लाह पाक ने? उखरियत लिन्नास, इंसानों के लिए निकाले गए हो। तो उखरियत मुस्लिमीन नहीं कहा। तो हमें पूरे इंसानियत के लिए केयर करना है, पूरे इंसानियत की फिक्र करनी है। किस चीज की फिक्र करनी है? तामिरूना बिल मारूफ फतनौना अनिल मुनकर। ये 2 काम के साथ करना है कि हमें कंस्ट्रक्टिव काम जितने भी हैं, तामीरी काम जितने भी हैं, उसमें हमें लीड करना है पूरी इंसानियत को। जितने भी अच्छे काम हैं उसमें हमें पूरे इंसानियत को, मैनकाइंड को लेकर लीड करना है, आगे बढ़ना है। वतनहौना अनिल मुनकर, और जितने भी मुनकरात हैं, निगेटिव रिजल्ट वाले काम हैं, उसमें हमें लोगों को बचाना है, बुराइयों से बचाना है। अब जब कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ यानी अच्छा काम करना, तो लोग अच्छे काम करने का मतलब सिर्फ यही समझते हैं, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह गिनना, बस यही 3-4 चीज सोचते हैं। और वतनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकने का मतलब सिर्फ सोचते हैं साहब शराब नहीं पीना, पोर्क नहीं खाना। तो यही 2-4 चीज ही में बस अम्र बिल मारूफ को और नही अनिल मुनकर को कन्फाइन कर दिया है। ऐसा नहीं है। जितने भी कंस्ट्रक्टिव काम है, पॉजिटिव काम है, वो काम करने की जिम्मेदारी, उस काम की लीडरशिप अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दी है। इस अच्छे काम में ये भी आ जाएगा कि हमारे सोसाइटी में एजुकेशन को फरोग देना। इस अच्छे काम में ये भी आ जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को बढ़ावा देना।
इस अच्छे काम में वो भी आ जाएगा कि हमारे सोसाइटी में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके खिलाफ काम करना। इस अच्छे काम में ये भी आ जाएगा कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारी बीमारियों में हैं उनकी हेल्प करना। उसी तरह मुनकरात से रोकने का मतलब ये भी है कि हमारे यहाँ जो झील पॉन्ड जो पॉल्यूट हो रहे हैं उसकी फिक्र करना, उसको सही करना। तो हमने वो काम नहीं किया, इसलिए अल्लाह पाक ने हमें वो लीडरशिप भी नहीं दी। आज ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी हमारा काम था, हमारी जिम्मेदारी थी। हमने सोचा कि भाई इसका मतलब सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात, बस वहीं पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला कि फिर हम सबसे ज्यादा जो है वो पीछे के पीछे होते चले गए। तो अभी इस्लामिक फोबिक माहौल से लड़ने के लिए डरना इज नॉट एन ऑप्शन। डरेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपका बीपी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी निगेटिविटी बढ़ेगी। आपको क्या करना है? पॉजिटिव अप्रोच रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चीजें हम गलती से गलतफहमी फैला रहे हैं उसे हमें रोकना है और हमें एक सही इंफॉर्मेशन इस्लाम के ताल्लुक से लोगों तक पहुंचाना है। चौथी चीज यह है कि जो चीजें हमारे अपने कंट्रोल में हैं हमें उस पर फोकस करना है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर क्रिप करने से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। आप सोचो तो पूरी दुनिया के हिसाब से, लेकिन आपके काम करने का जो एरिया होगा वो आपका अपना इलाका होगा, आपकी अपनी जगह होगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दीन का पैगाम पहुंचाना है अपने बिरादरान वतन तक, वो लड़के नहीं, झगड़ के नहीं, जज्बाती होकर नहीं, प्रोवोक होकर नहीं, बल्कि उसका भी अल्लाह पाक ने तरीका बता दिया। सूरह नहल की आयत नंबर 125 में अल्लाह पाक ने उसका फॉर्मूला दे दिया। कहा उदु अला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि लोगों को बुलाओ अल्लाह के तरफ हिकमत के साथ, और उनसे अगर डिस्कशन भी करना हो तो अहसन तरीके से आर्गुमेंट्स रखो, तो अहसन तरीके से रखो। दिल तो बहुत पसीजेगा, बहुत गुस्सा भी आएगा, जो कोई अगर दीन के खिलाफ बात बोले बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन उस पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए विजडम के साथ लोगों को इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करना है। और इन सब के बाद फिर अल्लाह से हमें दुआ भी करनी है। और जहां जहां स्कोप हो, देखिए इस्लाम जो है इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। इसका एक रेंज होता है कि यहां से आप ये चीज कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं। जो चीज उसके रेंज के बाहर है हमें वो नहीं करना है, ठीक है। तो जो चीज इस्लाम के परव्यू में आती है उसको आप कर सकते हैं, वहां पे अननेसेसरी रिजिड बनने की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठे हुए हैं और लंच या डिनर है और आपको मालूम है कि आपके कई कलीग्स हैं जो वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वहां पे आपको इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है कि साहब मैं तो गोश्त ही खाऊंगा। आप वेज खा सकते हैं, वेज खाइए, है ना। यू शुड केयर फॉर योर कलीग, यू शुड केयर फॉर योर बिरादरान वतन। तो जहां स्कोप इस्लाम ने रखा है उस स्कोप पे रहते हुए कोई रिजिड नहीं हो जाए कि नहीं साहब मैं क्यों नहीं खाऊं। तो ये जो इस्लाम के हुदूद हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो हमें अच्छी तरह से समझना है। तब इंशाल्लाह हम लोग जो है फिर इस्लामोफोबिक माहौल से सही मायने में डील कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।